मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हो, ये मारवाड़ युद्ध स्मारक है। ये भारत देश के केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली, दमन और दीव के दीव शहर में स्थित है। यह स्मारक उन सैनिकों की वीरता और बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने सन 18 और 19 दिसंबर 1961 को दीव की आज़ादी के लिए युद्ध में अपना बलिदान दिया था, अपनी वीरता दिखाते हुए बलिदान दिया था। कहानी कुछ इस तौर पे है, इस तरह है कि भारत सरकार ने दिसंबर 1961 को पुर्तगाली उपनिवेश यानी गोवा और दमन दीव को भारत में शामिल करने की रणनीति के तहत ऑपरेशन विजय का अभियान का प्रारंभ किया था। यह एक संयुक्त अभियान था। यह एक भारतीय नौसेना, थल सेना और वायुसेना द्वारा संयुक्त अभियान लॉन्च किया गया था। दीव में कब्जा करने की जिम्मेदारी भारतीय सेना के 20 राजपूत बटालियन को दी गई थी। भारतीय सेना के राजपूत बटालियन को दीव के नज़दीक गुजरात के ऊना शहर में तैनात किया गया था। उद्देश्य यह था कि रात के समय 18 दिसंबर की रात के समय यह बटालियन नावों के द्वारा कोब क्रीक को पार करेगी, जो दीव और ऊना के बीच पड़ती है। क्योंकि उस समय पे दीव एक द्वीप हुआ करता था, आज भी द्वीप ही है, लेकिन आज इनको भारत से जोड़ दिया गया है बहुत सारे ब्रिजों के द्वारा और अलग अलग रास्ते बनाए गए थे। लेकिन उस समय पे रास्ते मौजूद नहीं थे, तो नावों से ही दीव में पहुंचा जा सकता था। तो यहाँ पे जो कोब क्रीक है, कोब क्रीक के द्वारा आसानी से दीव की हवाई पट्टी पे कब्जा कर सकते थे और उसके बाद दीव शहर में प्रवेश करके पूरा कब्जा लेने का रणनीति थी। पर रात के समय पानी का बहाव कहीं कहीं पे ज़्यादा होने के कारण और कहीं कहीं पे क्रीक में कीचड़ होने के कारण नाव को आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही थी। दूसरी तरफ से पुर्तगाली पूरी तरह तैयार थे। वो अपनी हेवी मशीन गन से भारतीय सेना पे हमला कर रही थी। इसकी वजह से भारतीय सेना की बहुत सारी नावें क्षतिग्रस्त हो गई, कुछ नावें डूब गई, कुछ सैनिक उसमें इंजर्ड हो गए और कुछ अपनी वीरता दिखाते हुए शहीद हो गए। जब ये सारा चीज़ हो रहा था, तब दूसरी तरफ से भारतीय वायुसेना और नौसेना ने संयुक्त मिलकर दीव पे हमला कर दिया। भारतीय वायुसेना के विमानों के द्वारा दीव की हवाई पट्टी पे बमबारी की, साथ में दीव किले पे बमबारी की, बम वर्षा की। दूसरी तरफ से भारतीय नौसेना युद्धपोत INS दिल्ली ने पोर्तुगीज़ जहाज़ों पे हमला कर दिया, पोर्तुगीज़ के किले पर भी हमला किया। इसकी वजह से पोर्तुगीज मोर्चा कमज़ोर हुआ। अतः 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली गवर्नर जनरल मेजर फर्नांडो अल्मीडा ने भारत सरकार के सामने आत्मसमर्पण किया और इस तरह दीव का विलय भारत में हो गया। इस शिला में उन वीर सैनिकों के नाम हैं जिन्होंने दीव की आज़ादी के लड़ाई के दौरान अपनी वीरता दिखाते हुए शहादत प्राप्त की थी। तो आइए मैं इन सबको एक एक करके दिखाता हूँ। लेंस हवलदार शिषपाल सिंह, इनको अपनी वीरता के लिए भारत सरकार द्वारा अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर मल सिंह, इनको भी भारत सरकार के द्वारा अपनी वीरता के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। सिपाही हुकुम सिंह, इनको भी अपनी वीरता के लिए भारत सरकार द्वारा अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। सिपाही श्याम बिहारी शाही, जिन्होंने अपना बलिदान दिया। सिपाही मग सिंह, सिपाही बोधू सिंह राठौर, सिपाही उमेद सिंह भाटी, सिपाही मलम सिंह राठौर। यहाँ पे आप देख सकते हो इन सब के नाम, ये स्मारक पे पूरा लिखा हुआ है।